हेलो गाइस। सो आज ये वीडियो ना ही किसी रोस्टिंग पे है और ना ही कोई रिएक्शन पे। मैं पिछले दिनों से वैसे यूट्यूब में देख रहा हूँ कि एक तो हमारा प्यारा सा सुशांत सिंह राजपूत जिनकी डेथ हो गई है, और ऊपर से ये आज से नहीं, जो सुशांत सिंह जी के साथ हुआ ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चला रहा है, 90s से चला रहा है ये। इससे बहुत सारे जो रियल स्टार हैं जिनके अंदर रियल टैलेंट है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सोनू निगम सर हो गए, अभिजीत दा हो गए, बहुत से ऐसे ऐसे जो सिंगर्स में हैं और बॉलीवुड एक्टिंग में हैं, जैसे गोविंदा सर हो गए, विवेक ओबेरॉय सर हो गए, कंगना रनौत जी हो गई, और ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो इसके ज़्यादा शिकार हुए हैं। और एक बॉलीवुड में एक बंदा है और प्रोड्यूसर हैं मतलब जो जिन्होंने अपना खुद तो स्ट्रगल किया है, अच्छी बात है, अपने स्ट्रगल से वो इतने ऊंचे तक पहुंचे हैं, मगर यार दूसरे को नीचे दिखाना ये क्या जरूरी है क्या? वैसे तो अब हाल ही में भी जो सोनू निगम जी का वीडियो आया है, चलो पहले उसको देख लीजिए आप। हेलो नमस्ते। आज एक और दिन है दुख का, डार्कनेस का इंडस्ट्री पे। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। और आज उठा तो एक पहली न्यूज़ ये है कि समीर बंगारा, जिन्हें मैं शायद मिला नहीं था कभी भी, क्योंकि नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो हेड थे। हमारा इनडायरेक्टली रिलेशनशिप था, पर कभी हमने साथ में काम नहीं किया मेरे ख्याल से, या किया भी है तो मुझे याद नहीं है। ही पास्ड अवे दिस मॉर्निंग, बाइक एक्सीडेंट। कमाल है। और उसके कुछ देर के बाद ही सुशांत के बारे में मालूम पड़ा। बहुत दुख की बात है। बहुत छोटी उम्र का था, जवान था, अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई थी उनकी। इस समय ये कहना सब लोग तो ऑब्वियसली अपने, और वो लाजमी भी है, लोग कह रहे हैं कि अपने जो इश्यूज़ हैं वो लोगों से शेयर करो, डिप्रेस मत हो, ये मत करो, वो मत हो। अब मैं ये सब कहना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इस समय पे दुनिया को ज्ञान देने का मुझे कोई हक नहीं है। सब अपना दुख हर इंसान अकेला ही जानता है। आपको क्या तकलीफ़ है ये आप ही जानते हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है थैंकफुली, लेकिन सब लोगों को कुछ ना कुछ एक इश्यू होता ही है ज़िंदगी से। मुझे भी था, कभी ना कभी था मुझे भी। हम यही दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जिन जिन के जो इश्यूज़ हैं, बजाय कि हम उन्हें ये बताने के लिए ये मत करो, वो मत करो, ऐसा सोचो, वैसा सोचो, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको शक्ति मिले, सबको जीने के लिए कारण मिले। कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया किसी की भी, थैंक यू, किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया कि वो दुनिया से चला जाए या जाने की सोचे। बाकी तो मैं मानता हूँ कि लिखा हुआ आता सबका, किसको कितना जीना है, सबकी सांसें गिने हुए आती हैं। आइए हम सभी मिलके प्रेयर करते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और जितने भी समय में जो भी काम सुशांत ने किया है वो बहुत ही यादगार काम कर रखा है। मैंने हाल ही में उनकी फिल्म देखी थी छोरे, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इतना कम उम्र में इतना मैच्योर काम करना कोई समझदार ही इंसान हो सकता है। सो माय प्रेयर्स, गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस हिज सोल। इस नेपोटिज्म के खिलाफ, और जो जिनकी वजह से ये सब हुआ है, जिनकी वजह से सुशांत सिंह सर की डेथ हुई है, उनके खिलाफ अभिजीत दा बहुत पहले से आवाज़ उठा रहे हैं, 90s से आवाज़ उठा रहे हैं। सोनू निगम सर ने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया, मगर क्या करें भाई, एक बंदे की वजह से बॉलीवुड सुधरने वाला नहीं है। ये कितना गंदा काम है। इससे जघन्य काम क्या हो सकता है? अरिजीत सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अरिजीत सिंह का गाना राहत फतेह अली खान से गवा दे, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है एक इंडियन सिंगर को? एंड ही इज अ स्टार सिंगर। उसके गाने को एक कवाल से गवा दिया, और उसके बाद वो अरिजीत सिंह रोज सुबह शाम हाथ पैर पड़ रहे हैं उसके कि सर मेरा गाना रख दीजिए, मेरा गाना। और उधर मैं लिख रहा हूं आई विल नेवर सिंग फॉर दिस शाहरुख खान। तो कितना फर्क है एक अभिजीत और ये। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री आपको गवा रही है, और आप हाथ पैर जोड़ रहे हो कि मेरा गाना रख दीजिए।
छी छी छी, तो ऐसे लोगों को तो पीटेंगे लोग और मारेंगे ऊपर से कि तुम लोग हो ही मच्छर, तुम मच्छर की तरह मरो। तो मैंने उसको बहुत रेस्पेक्ट करता था। मैंने कहा ये तो बहुत नीचे गिरे हुए लोग हैं जो एक फालतू आदमी को, जिसके ऊपर मर्डर का केस है, जिसके ऊपर ब्लैक केस है, जिसको क्या क्या नहीं है, उसके तुम हाथ पैर जोड़ो। तेरे को बोलना चाहिए कि सी योर बैड लक, तुमने मेरा गाना हटाया एंड आई विल नेवर सिंग फॉर यू। उसको उस टाइम ये करना चाहिए था। जब तक सभी लोग, अब जैसे सोनू निगम सर की इतनी अच्छी वॉइस है कि वो मतलब एकदम हार्ट को टच करने वाली है, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उसी एक बंदे की वजह से। अभिजीत दा तो बहुत पहले से आवाज़ उठा रहे हैं, 90s से उठा रहे हैं। और बॉलीवुड के ये जो माफिया हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। अब मैं क्या बताऊं। मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल छोटा सा बंदा हूं। मेरे कुछ करने से होने वाला नहीं है। इस नेपोटिज्म के शिकार हमारे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हुए हैं, जिनके अभी हमने पिछले नाम लिए। उनके पास रियल टैलेंट होते हुए भी अब भी बॉलीवुड से दूर हैं। मतलब क्या बताएं, कुछ वर्ड नहीं मिल रहे हैं मुझे। फिल्म प्रोड्यूसर कुछ ऐसे हैं, कुछ सुपरस्टार हैं, मानते हैं तुमने मेहनत की है, आपने मेहनत की है तभी इतने ऊपर तक आप पहुँचे, मगर आप किसी दूसरे के टैलेंट को तो जज मत कीजिए। आप उसके कैरियर को तो मतलब बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम उसको रोकिए तो नहीं। अब जैसे अभी हमने सुनने को मिला था, सुशांत सिंह सर की 8 फिल्मों पर रोक लगाई है। मतलब एक बंदे ने 8 फिल्मों में उनको साइन होने से रोका है, और जो फिल्में साइन की उन्होंने, उनमें भी उनको मतलब इरिटेट किया जा रहा है। आप सुपरस्टार हो चुके हैं, अच्छी बात है, आप भगवान नहीं हैं और आप किसी के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, खाली इतनी औकात नहीं है, इतनी हेकड़ी मत दिखाओ। नहीं, औकात की बात तो नहीं मान लो, हेकड़ी तो मत ही दिखाओ, क्योंकि तुमने भी स्ट्रगल किया है, यहाँ तक पहुँचे हो, और दूसरे को भी स्ट्रगल करने दो। वो भी कम से कम थोड़ा ऊपर तो पहुँचे ही, शायद तुमसे ऊपर पहुँच जाए। अब इस चक्कर में तो ये कर नहीं सकते कि वो हमसे ऊपर पहुँच जाएगा तो इसको पहले पहुँचने ही ना दो, है ना। तो सही से ध्यान दो। तुम भी अपनी अगली फिल्म को लाओ, बस तुम लाओ है अब, क्योंकि तुम जो फिल्म लाने वाले हो ना, जो तुम्हारी फिल्म आएगी उसको कोई बंदा देखेगा नहीं, तब आपको पता चलेगा फैंस क्या होते हैं। अब चलो मैं थोड़ा बहुत नेपोटिज्म के बारे में बताता हूँ। वो करण जौहर क्या रे हाफ बिरयानी क्या बोलता है एक वीडियो में कि मेरे फुप्पी के बेटे को लू, चाचा को लू, चाची को लू, सबको लू, मेरी मर्जी। क्यों बोल रहा है मालूम है ये ऐसा? क्योंकि आप लोग देखेंगे, ये कुछ भी करने दो, आप लोग देखेंगे, फिर ऐसे बच्चों की ना जाने चली जाती है। कितने ऐसे स्ट्रगलर है। सुशांत सिंह राजपूत जिसने अभी खुदकुशी कर ली, उसको खुदकुशी नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको ये करने को मजबूर किया। वो बेचारा, कभी उसका मैंने देखा नहीं कि कौन सा कंट्रोवर्सी में है या किसी को कभी गलत बोला या कभी कुछ किया, कभी देखा नहीं। उसका अच्छा मूवी आया, कभी उसको घमंड नहीं देखा मैं। इन लोग को पद्मश्री अवार्ड देते, काय के लिए देते इन लोग को पद्मश्री अवार्ड? क्या करता है रे इन लोग? क्या करता है इन लोग? तो इन लोग को पद्मश्री अवार्ड दे रहे? हाँ, मोदी जी जो सच में ये देश के लिए कुछ करते उनको दो। ये ऐसे जिनके वजह से किसका बेटा, किसका पति
डिप्रेशन में जाके मर रहे ना, ऐसे लोगों को नहीं देना। सास भी कभी बहू की और बाप भी किसका ससुरा। बंद करो ये अभी। हाँ, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसको बोलते हैं एक्टर। कंगना रानावत एक्टर, वो से अच्छे है यार, इनको एक्टर बोलते हैं। किधर है बेचारे? हाँ, किधर है? इन लोग ने दबा के रखा है उन लोग को। इन लोग के बाप की इंडस्ट्री है ना, इन लोग ने दबा के रखा। तो अभी नहीं चलेगा, बस हो गया। अभी आप लोगों के जितने नखरे थे बस हो गया। हाँ, अभी नहीं चलेगा ये। अभी आपका पोटला भरो, पहली फुर्सत में निकलो। अभी बस ये हिंदुस्तान जो चाहेगा वही सुपरस्टार बनेगा। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी जो भी स्ट्रगलर है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आप आवाज उठाओ। आप ये सुसाइड करना और खुद की जान देना, ये मर्दांगी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत आज उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है उसको मालूम, उसके दोस्तों के ऊपर क्या गुजर रही है उनको मालूम। तो आप मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। इन लोग को हम देख लेंगे ना, हम लोग देख लेंगे। आप लोग मत करिए ऐसा। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है ना, ये जनता तक आवाज पहुंचाइए। जब तक आप लोग आवाज नहीं पहुंचाएंगे, हमको कैसा पता चलेगा कि आपके साथ कौन अन्याय कर रहा है। डिप्रेशन में जाके कुछ नहीं होने वाला है। हम हैं आप लोगों के साथ। देखता है कौन कैसा काम आपका छीनता है। या अभी वो दिन गए, मेरे बेटे को लूंगा, मेरे बेटी को लूंगा, मेरे चाचा को लूंगा, मेरे चाची को लूंगा, दादी को लूंगा। गुरुवार बाजार है, गुरुवार बाजार है कि आप किसको भी लेंगे और हम लोग देखेंगे। अभी नहीं चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। जिनके पास पावर होती है। यहाँ पर अब बॉलीवुड में ये हो गया कि मतलब रियल टैलेंट जिसके अंदर है, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है। वैसे मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर एक एक्टर है जिसने अपनी 7 फिल्म की हैं, उसकी 7 की 7 फ्लॉप हुई हैं, फिर भी उसको फिल्म मिल जाती हैं। मतलब क्या है, आप
खुद ही समझ सकते हैं, जिसकी 7 फिल्म फ्लॉप हो चुकी हों। अब वो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेपोटिज्म के जरिए ही आया है, ध्यान रखना आप पहले ये सुन लीजिए जो अनुपम खेर जी ने अभी कहा है। दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली है, तब से ही मीडिया में और लोगों में एक बहस छिड़ी हुई है उसकी मौत के कारणों को लेकर। और ऐसे में किसी की मौत के दुख से ज़्यादा उस पर स्पेकुलेशंस हावी हो जाती है। आउटसाइडर है, इनसाइडर है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। ये आज का दस्तूर नहीं, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। पर आज मैं उन हजारों लाखों नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है इन सब खबरों को देखकर, सुनकर आपके या आपके माता पिता के मन में एक शंका, घबराहट पैदा हो रही हो कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या ऐसा ही होता है इस नगरी में? क्या मैं एक आउटसाइडर ही बनकर रह जाऊंगा? और इस लॉकडाउन के अकेलेपन ने आपको थोड़ा और झकझोरा होगा, मायूसी थोड़ी और गहरी उतर गई होगी। माता पिता के फोन आ रहे होंगे कि बेटा वापस आ जा अपने छोटे से शहर में, हमारी तरह एक आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए। उस बड़े शहर में शायद तेरा कोई स्थान नहीं है। आज से 39 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे गंजा है, केंकड़े जैसा पतला है, हिंदी मीडियम स्कूल का है, एक्टर बनने के लिए बाल चाहिए, टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। और 1981 में ये बातें सही भी थी। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। पर दोस्तों, हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में ही छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप कहीं भी हो, एक छोटी सी चौल के कमरे में 3 लोगों के साथ कमरा शेयर करते, या पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हुए, या शायद किसी प्लेटफॉर्म पर भी, पर हारना नहीं है। उदास होना है, मगर सपनों को हमेशा उदासी से बहुत आगे रखना है। बस मेहनत करो, और जब उदास हो तो दोस्तों से, अनजान लोगों से बातें करो, माता पिता को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुम उदास हो, अकेले हो, मगर अपने इरादों पर अटल हो, हारे नहीं हो। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अकेले रहो मगर दृढ़ रहो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। शायद सुशांत सिंह राजपूत बहुत अकेला था, या उसे क्या दुख सता रहा था हम नहीं जानते, पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसे क्या दे सकते हैं कि आउटसाइडर बनकर हम हारे नहीं। हमारी जीत उसके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और एक बात और है, ये मुंबई शहर दुनिया का सबसे दयालु शहर है। इस शहर ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं, और सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। और एक बात और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए अपने मन में शंका नहीं रखना है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और यही के लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेकर जाएंगे। और फिर मेरी वो फेवरेट पोएम की पंक्तियां हमेशा याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हो।
और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिनके अंदर रियल टैलेंट है, बॉलीवुड में एक्टर्स हों और सिंगर्स हों, जो भी बॉलीवुड में नहीं पहुँचे हैं, उनको इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इस नेपोटिज्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए और इससे लड़ना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में बॉलीवुड में वो भी स्ट्रगल करके आ सकें, जिसके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रियल टैलेंट है, वो भी सक्सेस पा सकें। नहीं तो आगे ये सब चलता रहा तो कोई भी बॉलीवुड में जाएगा कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। पहली बात, वो जाएगा ही नहीं अगर वो उसको पता चल, उसको अब मान लो अभी जो हाल ही में हुआ है, हर एक बंदे को पता है, क्योंकि सभी सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, सभी यूट्यूब देखा करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो सभी को पता है भाई कौन बंदा कैसा है। खैर वैसे भी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता चला जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, मगर इतना ज़्यादा दुख और गुस्सा है ना, सहन नहीं हो रहा। सो आज मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए तो कहूँगा ही नहीं, बस कमेंट मुझे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि ये मुझसे एक भी बंदा प्रभावित हुआ कि नहीं इस स्पीच से। धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। जय हिंद दोस्तों, किधर है सरकार अपनी? अभी तक सुशांत राजपूत को कोई इंसाफ नहीं, बस मरते जाओ ऐसे ही लोग। एकता कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बस पैसे का खेल। हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कुछ करने के लिए, और ये हमारे पे एफआईआर बनाते हैं बड़े लोग। अभी वो अनुष्का शर्मा, उसने बुलबुल वेब सीरीज निकाला जिसमें हमारे कृष्ण भगवान और राधा को बदनाम किया, अपमानित किया। कोई बोलने वाला नहीं, किसी की सुनवाई नहीं यहाँ पे। बस
इनकी ही चलेगी, इनका ही पैसा, इनकी पावर।